नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। साथियों, हम पहले जो पढ़े थे हिंदी में वर्णमाला में स्वर व्यंजन, यहाँ तक स्वर के 11 वर्ण और व्यंजन के 33 वर्ण यहाँ तक पूर्ण किए थे। अब हमें पढ़ना है साथियों, जो वर्ण होते हैं उनके और कुछ अलग भेद होते हैं। जैसे वायु संवेग के आधार पर व्यंजन, यहाँ तारत्व के आधार पर जो वर्ण है, इस प्रकार इनके और जो अलग भेद होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण किसे कहा, घोष या सघोष किसे कहा, तो ये थोड़ा समझना है। अभी इस लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो चलिए साथियों, विलंब ना करते हुए हम आ जाते हैं अभी समझने पर। क्या कहा? वायु संवेग के आधार पर, अर्थात कैसे वर्ण होंगे या कौन से व्यंजन वर्ण होंगे, तो जो हम उच्चारण करते हैं किसी अक्षर का, हम वर्ण का अगर उच्चारण करते हैं ध्वनि का, तो जितनी मुख से हमारी जो वायु निकलती है, इस वायु के आधार पर, हमारी मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर यहाँ दो प्रकार से बांटा गया है। एक कहलाता है अल्प प्राण और कहलाता है एक महाप्राण। तो अल्प प्राण किसे कहा और महाप्राण किसे कहा, समझना बात को। अल्प प्राण किसे कहा, तो जहाँ वे व्यंजन वर्ण या वे अक्षर जिनके उच्चारण में मुख से अल्प मात्रा में वायु निकले, कौन से, तो मुख से अल्प मात्रा में वायु निकले, उन्हें हम कहते हैं अल्प प्राण। प्राण अर्थात सांस, सांस ही होता है ना, सांस चली जाए, निकल जाए, तो तभी तो प्राण भी निकल जाते हैं, वही बात होती है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर अल्प प्राण है, और अल्प का अर्थात मुख से कम श्वास में उच्चारित हो जाए या कम वायु के द्वारा उच्चारित हो जाए, वो कहलाएंगे अल्प प्राण। जैसे कौन कौन से होते हैं तो समझना। जैसे ये क च ट त प 5 वर्ग होता है स्पर्शी व्यंजन का। इसमें जो पहला अक्षर है, प्रथम, तृतीय और पंचम, कौन कौन से, प्रथम, तृतीय और पंचम। इसी प्रकार ये कुल कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 15। कितने हो जाएंगे ये? 15। इस प्रकार से प्रथम, तृतीय और पंचम यही होते हैं। इनके साथ और होता है कौन? य र ल व, अल्प प्राण है, तो ये कितने हैं? 15 और य र ल व। इस प्रकार जो कुल अल्प प्राण है, इनकी संख्या कितनी है? 19। आई बात समझ में? तो जो स्पर्शी व्यंजन वर्ग है, इसका प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, साथ ही कितने वर्ण और चार अक्षर, य र ल व। इस प्रकार जो कुल अल्प प्राण है वो कितने हो जाएंगे? 19। आई बात समझ में? अब चलिए आते हैं कहाँ पर? महाप्राण पर। महाप्राण किसे कहते हैं, तो बिल्कुल इसका विपरीत। जैसे जहाँ पर जिनके उच्चारण में श्वास कम निकले या कम वायु के साथ जो उच्चारित हो जाए, इसके अलावा जहाँ अधिक वायु निकले, मुखद्वार से अत्यधिक वायु निकले या अत्यधिक सांस मुख से बाहर आए उच्चारण होते वक्त, उन्हें हम कहते हैं महाप्राण। ठीक है, महाप्राण। और ये कौन कौन से होते हैं, तो जो स्पर्शी व्यंजन वर्ग है, ठीक है, इनके कौन कौन से वर्ण, तो द्वितीय और चतुर्थ। ये द्वितीय और चतुर्थ, दूसरा और चौथा वर्ण, ये किसके अंतर्गत आते हैं? महाप्राण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? महाप्राण के अंतर्गत। इसके साथ ही और कौन है, तो है इसके साथ और महाप्राण, इसके साथ और कौन है, तो जो ऊष्म व्यंजन है, स, श, स और ह, ये जो ऊष्म व्यंजन है, ये भी किसके साथ है? महाप्राण के साथ। तो इस प्रकार जो कुल महाप्राण है, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 14। आई बात समझ में? अल्प प्राण कितने हैं, तो 19, महाप्राण कितने? 14। अल्प प्राण किसे कहा, तो जो पंचम, तृतीय और जो प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण है स्पर्शी व्यंजन का, ऐसे 15 और साथ में य र ल व। और महाप्राण तो स, श, श और ह, और इसके साथ कितने? द्वितीय और चतुर्थ वर्ण। ठीक है,
तो इस प्रकार अल्प प्राण और महाप्राण दोनों की स्थिति आपको स्पष्ट हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं कहां पर, तारत्व के आधार पर। तारत्व के आधार पर जो है वर्ण को दो प्रकार से बांटा, एक तो होता है घोष या सघोष और दूसरा होता है अघोष। समझना, घोष या सघोष किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में जो हमारी स्वर तंत्रियां हैं ये कंपन करे, क्या करे, कंपन करे, उन्हें हम कहते हैं घोष या सघोष। और जो अघोष है उनका ठीक इसी प्रकार विपरीत वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियां सघोष या घोष की तुलना में कम कंपन करे या कंपन ना के बराबर करे, उन्हें हम कहते हैं अघोष। ठीक है, कंपन करे तो घोष या सघोष, कंपन ना करे तो अघोष। अब समझना, घोष या सघोष कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो जैसे ये पांचों वर्ग हैं ना स्पर्शी व्यंजन के, इसका तीसरा, चौथा और पंचम वर्ण किसके अंतर्गत आता है, घोष या सघोष के अंतर्गत। कौन कौन सा, तो ये वाला हिस्सा, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण जो है वो किसके अंतर्गत आएगा, घोष या सघोष के अंतर्गत। साथ ही कौन कौन से, तो साथ ही य, र, ल, व और ह, य, र, ल, व और ह, ये जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं, घोष या सघोष के अंतर्गत। य, र, ल, व, ह और यहाँ कितने, 15। तो इस प्रकार घोष या सघोष की जो कुल संख्या है वो कितनी है, 20। इसके साथ सुनिएगा, इसके साथ घोष या सघोष में समस्त स्वर भी आते हैं। ठीक है, जो सघोष वर्ण होते हैं उनके अंतर्गत हम समस्त स्वरों को भी रखते हैं। तो ऐसे तो संख्या 20 है और समस्त स्वरों को भी जोड़ ले तो कितने हो जाएंगे, 31। ठीक है, अब इधर अघोष की बात करें तो जहां ये हुए ऐसे ही इधर है, कौन कौन से, तो द्वितीय और प्रथम और द्वितीय वर्ण साथ में ऊष्म व्यंजन के तीनों स, ये कहलाते हैं अघोष। कौन कौन से, तो स, श और स, ये होते हैं इस प्रकार 10 और 3 कितने, 13। ठीक है, तो इस प्रकार अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, सघोष और अघोष, इन्हें अलग अलग बांटा गया और ये मैंने आपको स्पष्ट किया। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अल्प प्राण तो जिनके उच्चारण में वायु मुख से कम निकले या श्वास कम निकले उन्हें कहा अल्प प्राण। जैसे प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण साथ ही यर, लव, ऐसे करके कितने हो गए, 19। महाप्राण तो ठीक जहां अधिक वायु निकले या श्वास निकले, जैसे कौन कौन से, तो द्वितीय और चतुर्थ वर्ण साथ ही स, श, श और ह, इस प्रकार कितने हो जाएंगे, ये 14। ठीक, ऐसे ही घोष या सघोष की संख्या कितनी है, 20 और अघोष की संख्या कितनी है, 13। अब हम आते हैं स्वर के और जो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, तो मुख द्वार के आधार पर या हमारा जो मुख खुलता है इसके आधार पर स्वर कितने होते हैं वो भी समझना है अभी, और एक ओष्ठों की आकृति के आधार पर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम अभी देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाते हम अब स्वर के कुछ और अन्य भेद होते हैं इन पर, जैसे कि ओष्ठों की आकृति के आधार पर हमारे जो ओंठ होते हैं ना, इनकी बनावट उच्चारित होते समय, जो स्वर उच्चारित होते हैं उस समय हमारे ओंठ कैसे बनते हैं इसके आधार पर, ओष्ठों की आकृति के आधार पर। तो दो भेद हैं, एक तो होता है वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर और दूसरा होता है अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर। अब समझना, वृत्ताकार या जो वृत्तमुखी स्वर है कैसे और कौन से, बोलिए जरा, आप स्वरों के उच्चारण करके देखिए। तो जहां ऐसा गोला बने, हमारा जो ओंठ है, हमारे ओंठों की आकृति है, दोनों मिलकर कैसे बने, सर्कल नुमा आकृति, एक वृत्त नुमा आकृति। तो बोलकर देखिए, अ, आ, ई, उ, ऊ, बने कहां पर,
ऊ ऊ, इसके साथ ही 2 और होते हैं, कौन से, ओ औ, ठीक है। तो कितने होते हैं वृत्ताकार में, 4, ऊ ऊ ओ औ, ठीक है, समझ आई बात। तो जहां वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर है उनकी संख्या कितनी है, 4, और कौन कौन से, ऊ ओ और एक होता है औ, ठीक है। इस प्रकार इनकी संख्या कितनी है, 4। बाकी अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर, तो जहां वृत्त ना बने, ओंठों की जो आकृति है वृत्तनुमा ना रहे, वो कहलाएंगे अवृत्ताकार। जैसे कौन कौन से आएंगे इन्हें छोड़ दीजिए, बाकी समस्त अ आ ई बड़ी ई, ऋषि ए और बढ़ा ए, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो है ये अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार स्वर, और ये होते हैं वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर। अब जरा इधर आइएगा, मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर हमारा जो मुख्य द्वार है ना, ये कैसे खुलता है उच्चारण में, इनके आधार पर भी स्वरों को बांटा गया है। और कितने प्रकार से हैं, तो 4 प्रकार से। विवृत मतलब पूरी तरह से ओपन हो, खुला हो, मुख हमारा पूरी तरह से खुला हो। अर्धविवृत तो आधा खुला हो। संवृत जहां मुख बंद हो, और अर्ध संवृत तो जहां मुख हमारा आधा बंद हो। समझ आई बात। अब जरा बोलकर देखिए, तो विवृत में अ खुला नहीं, आ, आपने क्या कहा, आ, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, विवृत के अंतर्गत, कौन, आ, ठीक है। इसके बाद अर्ध विवृत में कौन आएगा, तो बोलकर देखिए, अ ए औ, ठीक है, अ ए औ, ये 3 आते हैं कहां पर, अर्ध विवृत में। अ, ऐनक का ए और ओ, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं सर अर्ध विवृत के अंतर्गत, ठीक है। अब समृद्ध की बात करें, तो समृद्ध में कौन से होंगे, जहां बंद हो, क्या हो, हमारा जो मुख हो वो बंद हो, तो कौन कौन से आएंगे, यहां पर आप बोलकर देखिए, अ आ तो हो चुका है यहां पर, ठीक है। अब कौन आता है, ई ऊ और ऋषि, कौन आएंगे यहां पर, इतने, ई बढ़ा ई, ऊ और है ये ऋषि। कितने हो गए अभी तक, तो ये हो गए 5 और 5 4, कितने हो गए, 9 हो गए, 2 और बचे। वो कहां पर आएंगे, अर्ध समृद्ध के अंतर्गत, कौन कौन से, तो एक छोटा ए एढ़ी का और आएगा ओ। इस प्रकार जो 11 स्वर है यहाँ हमने इन्हें भी बता दिया और इधर भी आपको स्पष्ट कर दिया, वृत्ताकार और अवृत्ताकार ओष्ठों की आकृति के आधार पर, ठीक है। वृत्ताकार में जो गोलाकार बने ऊ ओ औ, इसे छोड़कर अवृत्ताकार में। अब मुख द्वार के खुलने के आधार पर हम समझे तो कितने हैं, 4 भेद हैं। विवृत कहाँ, तो आ पूरी तरह ओपन, आधा ओपन तो अ, ऐनक का ए और औ, ठीक है। इसके बाद समृद्ध ई ऊ और ऋषि, और अर्ध समृद्ध तो ए और ओ, ठीक है। तो इस प्रकार जो वर्णमाला में और कुछ अन्य भेद वर्णों के थे जहां स्वर व्यंजन दोनों साथ आए, ये सारा मैंने आपको आज इस कक्षा में बताया। क्या क्या समझा हमने, तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं हम, क्या क्या समझे। तो वायु संवेग के आधार पर हमने देखा अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण की कुल संख्या कितनी, 19, प्रथम तृतीय और पंचम, साथ ही यर लव, ठीक है। महाप्राण तो कितने हैं, 13, कौन कौन से, द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, साथ ही स श और ह, यही है, 14 है, ठीक है। इसके बाद हम कहां पर आते हैं, घोष या सघोष पर और फिर अघोष पर, तारत्व के आधार पर। तो घोष या सघोष 20, तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण, साथ ही य र ल व और ह, ठीक है। इसके अलावा अघोष तो प्रथम और द्वितीय वर्ण, साथ ही य, साथ ही कौन से, स तीनों। इस प्रकार अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष देखा। इसके अलावा आवृत्ताकार, वृत्ताकार, विवृत, अर्धविवृत, समृद्ध, अर्ध समृद्ध,
तो चलिए, आपको आज की कक्षा अच्छी लगी होगी, आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो साथियों, बड़ी मेहनत लगती है इस कक्षा को बनाने में और आप तक पहुँचाने में। तो आप थोड़ा सा कष्ट कीजिए कि इस कक्षा को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये जो है इस प्रकार का जो आपने पढ़ा है वो आपके साथी भी पढ़ सके। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। आगे और पढ़ेंगे हम कल, आने वाले कल में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।